राजौरी पुंछ के इलाके से काफी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बारी आती है और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लाखों एस्पिरेंट्स की चाहत होती है कि हम भी एग्जाम क्वालिफाई करें। देखने को ये मिल रहा है कि यूपीएससी के एग्जाम्स में राजौरी पुंछ के इलाके की बेटियां जो हैं वो कमाल कर रही हैं। पहले पुंछ की प्रसन्नजीत कौर और इस समय मेरे साथ सिमरन बाला है, राजौरी की रहने वाली, जिन्होंने यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला सीएपीएफ का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई भी इस तरीके से किया है कि इस साल जम्मू कश्मीर के जितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उसमें से इकलौती फीमेल कैंडिडेट है। तो सिमरन, पहले तो कंग्रेचुलेशंस। मुझे बताएं कि पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया? जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने कॉलेज के साथ ही दिया था, लास्ट सेमेस्टर में थी और वेरी ब्लेसफुली विद गॉड्स ग्रेस ये पहले अटेम्प्ट में हो गया क्लियर। मुझे बताया, आपकी फैमिली शुरुआत से ही राजौरी में ही रही है या फिर ऐसा हुआ कि राजौरी के रहने वाले थे, उसके बाद जम्मू शिफ्ट हो गए थे, सारा कुछ पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुई तो उसके बाद जाकर जो है सिलसिला चल रहा है? जी नहीं, हम वहीं के रहने वाले हैं, दादी दादू पेरेंट्स अभी भी वहीं पे हैं सारे। बेसिक स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई है। उसके बाद सिंस 11th-12th में थोड़ा वहाँ पे स्कूल्स का इशू तो नहीं अवेलेबल थे इतने ज़्यादा, तो फिर वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा। अदरवाइज वहीं के रहने वाले हैं और वहीं से बेसिक पढ़ाई हुई है। तो राजौरी में किस इलाके के रहने वाले? राजौरी में मैं नौशहरा तहसील से बिलोंग करती हूँ। नौशहरा तहसील से। तो मुझे बताएं कि नौशहरा में रहकर क्या ख्वाब आपने अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए देखा था कि मैं जिंदगी में क्या बनना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ? जी नौशहरा जो है वो एलओसी के साथ एसोसिएटेड टाउन है, काफ़ी क्लोज है, तो आर्मी वालों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहती थी, यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों से बहुत इंटरेक्शन रहती थी, काफ़ी सिविक प्रोग्राम्स वो कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ा सा था कि यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना है। और मेरे दादू नानू मामू बहुत सारे लोग हैं फैमिली में जो बेल्ट फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, तो वहाँ से जो पहला स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन आया और उसके बाद कॉलेज में आए तो थोड़ा सा डिटरमाइंड था कि इस फील्ड में जाना है और इसी फील्ड में पेपर्स दिए, एग्जामिनेशन दिए और ब्लेसफुली वो इसी में सेलेक्ट हो गए। 10th तक की स्कूलिंग कहाँ पर हुई, उसके बाद जब कॉलेज लेवल पर पहुंचे तो कहाँ से पढ़ाई शुरू की? और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक आप जो है वो कोचिंग में और इन सब में खुला पैसा खर्च ना करें तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर सके। तो आपकी जर्नी पढ़ाई की और उसके बाद प्रिपरेशन की किस तरीके की रही? जी बेसिक स्कूलिंग तो नौशहरा से हुई, नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल था, फिर 11th में मूव ऑन किया, MHCC नागबनी से क्लास 11th किया। कॉलेज मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू यहाँ से किया और लास्ट सेमेस्टर था और मैं कोविड बैच की स्टूडेंट हूँ, 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई थी, तो तब थोड़ा प्लेंटी ऑफ टाइम मिल गया। और कोचिंग रिगार्डिंग मैं बोलूँगी कि बहुत से बच्चे हैं जिनको मैं भी जानती हूँ जिन्होंने इस पर कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी से हार्डवर्क से प्रिपरेशन की है और मेनली यही मैटर करता है। बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, सब कुछ गाइडेंस अवेलेबल है। अल्टीमेटली मैटर करता है कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और परसिवरेंस चाहिए इस एग्जाम में और क्रैक करना डेफिनेटली कोचिंग मैंडेटरी तो नहीं है इसमें। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम 1 साल पूरा प्रिपेयर करेंगे फिर जाकर एग्जाम देंगे, ऐसे हम अभी अपेयर हो जाएंगे, हो सकता है हमारी तैयारी पूरी ना हो। तो आप अपने लास्ट सेमेस्टर में थे, आपको लगता है लॉकडाउन का और इस कोविड पीरियड का बहुत फायदा हो गया आपको कि आपको समय मिल गया कि पढ़ाई के साथ साथ आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कोविड के टाइम पे कॉलेजेस नहीं थे, कुछ था नहीं, और जब मैं 5th सेमेस्टर में थी तो मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। और वो क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मुझे लगा नहीं अभी और देना चाहिए, कुछ शायद कुछ और भी हो जाए। तो फिर एक्चुअली इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अवेयरनेस थोड़ी सी कम है हमारे जोन में, तो फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि हम कौन से एग्जाम्स हैं जो लास्ट सेमेस्टर में दे सकते हैं कॉलेज के डिफेंस, तो वहाँ से पता चला आप FCAT दे सकते हो, CAPF दे सकते हो। फिर इसकी तैयारी शुरू की और हाँ, कोविड के टाइम पे जो टाइम स्पेस मिला, हमें काफ़ी गैप मिला, तो उसने बहुत हेल्प की प्रिपरेशन करने में। इसमें एग्जाम में क्या रैंक आया आपका? मेरा ऑल इंडिया रैंक 82 रहा। 82। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी फोर्स एलोकेट होगी, कहाँ मन क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं? जी एक्सपेक्टेशन अभी तो शायद फर्स्ट प्रेफरेंस CISF तो शायद ना मिले, बट CRPF या BSF डेफिनेटली मिल जाएगी और यही है, कोई भी फोर्स मिलेगी इट वुड बी प्रिविलेज टू सर्व इन एनी फोर्स, और जो भी मिलेगी बहुत ईमानदारी के साथ उसमें सर्व करेंगे। बहुत लोगों के माइंड में ना एक क्या कहें, प्रेजुडाइज कह सकते हैं कि ये होता है कि लड़कियां जो है वो ज्यादा बेल्ट फोर्सेस में जाती नहीं है, लड़कियां जो है वो प्रेफर नहीं करती हैं इस तरीके की जॉब क्योंकि बहुत हार्श कंडीशंस में आपको सर्व करना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपका माइंड कैसे मेकअप हो गया कि मुझे यही करना है, और उसके बाद घर वालों को कन्विंस करना आसान था या मुश्किल था? जी बेल्ट फोर्सेस की तरफ मैंने कहा कि एफिलिएशन जो बचपन से थी, फैमिली में बहुत से लोगों ने सर्व किया और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो एक एरिया बहुत LOC के साथ सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन रहा। बाकी रही फैमिली की बात, तो नहीं, मेरे पापा जितने खुश हैं इस टाइम पे शायद ही कोई और होगा, वो बहुत उन्होंने इंस्पायर किया, बहुत मोटिवेट किया और वो उन्होंने खुद बेल्ट फोर्सेस में सर्व किया, तो ही वॉज वेरी मच इंटू कि नहीं आपको जाना चाहिए इसमें। अच्छा। जी। अभी वो क्या काम करते हैं? अभी वो टीचिंग में है, वहाँ से रिटायर्ड है, वो टीचिंग सेक्टर में है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट। टीचिंग सेक्टर में। तो मुझे बताएं, आपकी जो तैयारी थी सीएपीएफ के एग्जाम के लिए, वो तैयारी किस तरीके से थी और क्या स्ट्रैटेजी आप देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो भी एस्पायर कर रहे हैं कि हम भी इस तरीके के एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकें? जी, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब्ड है। दो पेपर्स में होता है। पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें जर्नल स्टडीज़ वही बेसिक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह जो आप ऑनलाइन अभी सब कुछ सिलेबस अवेलेबल है, आप वो गो थ्रू करिए। उसके अलावा इसमें मैथ्स और रीजनिंग वाला कंपोनेंट भी है। साइंस एंड टेक का कुछ मेजर प्रोपोर्शन रहता है। पेपर 2 होता है जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको लिखना होता है। आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अभी पेपर आने वाला है 2023 का टाइम, लगभग 50 दिन बचे हैं, तो उसका अच्छे से गो थ्रू कीजिए। PYQs को गो थ्रू कीजिए और पेपर को सेकंड पेपर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड डेफिनेटली विल मेक इट। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे? ग्रेजुएशन मैंने ह्यूमैनिटीज़ में की है, BA स्ट्रीम में। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे। तो ये सब्जेक्ट्स देख के लग रहा है मोस्ट लोग जो ये सब्जेक्ट्स लेते हैं उनका थोड़ा सा माइंडसेट यही होता है कि सिविल सर्विसेज की ओर जाएं, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें। उसके लिए भी कोई बेंट ऑफ माइंड था या नहीं? जी, अभी इस पॉइंट पर टाइम पे तो बेल्ट फोर्सेस की तरफ ही पूरी तरह से ओरिएंटेशन रही है। तो पूरा फोकस जो है वो एक ही जगह है। जी जी जी। तो आज के समय में आपके जो घर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हाउ डू दे सी दिस अचीवमेंट? इज एवरीबडी बिलीविंग कि लाइक बहुत कमाल कर दिया रजौरी की लड़की और सीएपीएफ के एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं ये कौन सी लाइन में भेज रहे हो, बहुत मुश्किल जॉब हो गई, जगह जगह पोस्टिंग होगी, क्या कर रहे हो? जी, आप प्लेसफुली अभी तक तो मुझे जितने भी लोगों ने बहुत अच्छे से कंग्रेचुलेट किया। रादर जिनको हम नहीं जानते थे वो भी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। अच्छा। कहाँ से नंबर लेकर के कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और बहुत सारे बहुत खुश है रादर हमारी जोन में कि हमारे वहाँ से कोई बेटी जा रही है और उनकी खुशी देख करके रादर ज़्यादा खुशी होती है। ज्यादा खुशी होती है। और बहुत सारी वो फीमेल एस्पिरेंट्स जिनके माइंड में कोई कहीं ना कहीं हद तक मन तो होता है कि हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई खदशा होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनसे भी फीमेल एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहिए? मैं बोलूँगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। डिफेंस सेक्टर में रादर अब तो बहुत ओपन हो रहा है, परमानेंट कमीशन है, NDA ओपन कर दिए, सैनिक स्कूल्स ओपन कर दिए हैं। तो अगर आप बेल्ट फोर्सेज में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट अब किया जा रहा है एंड सेट योर गोल, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स और डेफिनेटली डू हार्ड वर्क टू अचीव देम एंड यू विल डू एनीथिंग। माइंड में आ रहा है कि पोस्टिंग होगी और उसके बाद कभी अपने सेक्टर में ही सर्व करने का मौका मिलेगा तो वो एक अलग ही फीलिंग होगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रिविलेज होगा। कहीं भी सर्व करने का मौका मिलेगा तो इट वुड बी अ प्रिविलेज, बट अपने एरिया में आकर के अपने लोगों को सर्व करने का, उसमें गार्ड करना, डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ इमेंस ऑनर। तो आप सुन सकते हैं कि सिमरन बाला मेरे साथ थी, जिन्होंने बताया कि एक बचपन से सपना था बेल्ट फोर्सेज में जाने का और उसके बाद रिसर्च करने का मौका अच्छा खासा मिल गया कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जिसका नतीजा ये निकला कि काफी मेहनत करने के बाद यूपीएससी के सीएपीएफ के एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया, सीडीएस भी क्वालिफाई किया और उम्मीद यही है कि आगे भी ये अपनी जिंदगी में जो कुछ करना चाहेंगी वो बेहतरीन तरीके से कर